सद्गुरु महाराज की जय। श्री जो छत्र साल के आए, श्री बाई जी संग सुहाए, सखी जान सा कुंडल प्यारी, जाके आए श्री नित्य बिहारी। अपने घर ले पधराए, बहु भातन कलश धराए, सिर सरस पण बाटे, पावड़े डारे, जब भीतर भवन पधारे, जल युगल चरण रस धोए, तहा मोतिन चोक संजाए, ले युगल तखत बैठाए, बस्तर भूखण पहराए, करि प्रणाम निछावर प्यारी, ले आरती अगर उतारी, खट रस बहु भांति बनाए, नाना विध के भोग लगाए, रस मूंग भांत घृत आने, पै सकर दधि अथाने, वर माड़ बुरी मुंगोरी, कड़ी पापर विध कचोरी, पकवान रसाज बनाई, बहु भांतन मधुर मिठाई, कई विध विध की शाक समारे, जल लेत बीच में प्यारे, पिया चेवत अति रुचि मानी, पीछे पापड़ बहु पखाने, आरोग पलंग पियु आए, सा कुंडल हाथ दुआए, करि बेड़ी करन खवाए, पख बार बार सिर नाए, अंग जान सनातन कीन्हो, निज राज आपनो धीनो, अंग जान सनातन कीन्हो, निज राज आपनो धीनो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत अच्छा सुनाया कुंज ने। और कौन सा बच्चा सुनाएगा? तन्वी ने भी किया है ना प्रिपेयर? तन्वी, हाँ जी। अब आप सुनाओ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आवत आज सखी मन मोहन, सुन मोरा जिया हर्षाए, तोरण बंद बांधे भुवन में, मोतियन चोक पुराए, प्रेम पावड़ो मेढ़ा रुपिया जी को, सखियन सहित गहराए, मूंग भाट घृत पूड़ी कचौड़ी, व्यंजन जो मन भाए, जेवत रसिक मनोहर दऊ में, श्री जमुना जल अचवाए, ले बीड़ा पिया सेज पधारे, ज्ञान सखी सुख पाए, वालो मेरा ज्ञान सखी सुख पाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैम मैं सुनाऊं? हाँ जय, आप सुनाओ। हाँ जी।
लगता है जय ड्रॉप हो गया, कोई नहीं। तब तक कोई और बच्चा सुना ले। और किसने प्रिपेयर करा? मैम मैं सुनाऊं? हाँ भारती, आप सुनाओ। पिया रंग रंगीले रंग मोहल मेरे आईजू सीण संग साथ रंगीलो दुल्हीन संग ले आईजू श्रृंगार करा के सिंहासन पधराईजू आरती परिक्रमा कर कर फूलवर सायजू चरणों दसी माथे पग ऊन नहीं लगवाईजू अति प्रेम आनंद सो छप्पन भोग बनाईजू बहुशाक अथाने मेवा मधुर मीठा आईजू दधी दूध मलाई मिसरी अधिक मलाईजू पावे पिया प्यारी सुंदर साथ सुहाएजो पूर्ण होय पावे सबन के चित की चाहूजो अचवन कर पिया जी को बीड़ी दो आरोग्य पीछे बीड़ी सबन को सुंदर साथ खवाएजो दिए सुख सबन को दंपति दो हर खाएजो पीछे फूलन की सेज जुगल जीवन पधराईजू। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आंटी आप म्यूट पर हो। हाँ बहुत सुंदर बेटा, बहुत प्यारा गाया, बहुत मीठा गाया, बहुत प्यारा। मैम हाँ जी बेटा। जी प्रणाम जी। और कोई बच्चा और किसी को भी सुना ले? मैम मैं अच्छा मुझे भी गाना मैम। बोलो श्री प्रणाम हरे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री नित्यानंद स्वामी की जय, बोलो श्री नित्यानंद संप्रदाय की जय। लगन जड़ित चौकी पर हो, लगन जड़ित चौकी पर हो, युगल स्वरूप विराजे, श्री युगल स्वरूप विराजे, धरो है थाल आगे हित चित सो, धरो है थाल आगे हित चित जय अपनी वीडियो ऑन करो बच्चे। रस व्यंजन साजे, छठ रस व्यंजन साजे, जीवत युगल जोड़ी सुख पावत, जीवत युगल जोड़ी सुख
श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बेटा आई थिंक आपको लगा देनी चाहिए ना वो। हाँ जी, हाँ जी। 459। मुझे भी गाना। अच्छा अब ना, अब टाइम शुरू हो गया ना शिविर का हमारे। कौन बोल रहे हैं? कृष्णा। दीदी नोट कर लेंगी, आपको फिर टाइम दे देंगे। ठीक है बेटा? मैं कल गा सकता हूँ। हाँ जी। हाँ नाम ठीक है, आपका भी बोल देना। ठीक है बेटा? ठीक। ठीक। प्रणाम जी। मैं कल गा सकती हूँ जी। आप सब अपने नाम और जो आप गाना चाहते हो शेयर कर देना। तो दीदी हमारे पास अभी है वो 2-3 दिन, आप सबके टर्न बाय टर्न आपको सबको मौका दिया जाएगा। ठीक है? ठीक है, मेरे एक डाउट रह गया था। आपके जो भी डाउट रह गए ना वो भी आप चैट पे लिख देना, हम सारे वो आज क्लास के बाद सब ले लेंगे या फिर आपको चैट पे भेज देंगे। ठीक है? आज हम कोशिश करेंगे क्लास बिल्कुल टाइम पे हो। जो बच्चों ने डाउट लेना हो बाद में रुकना चाहे वो डाउट्स पे रुक सकते हैं बाद में। जो लीव करना चाहें वो क्लास के बाद लीव कर दें। ठीक है बेटा? आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। जीना बंदो सतगुरु चरण को, करो सुप्रीम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। नाम जी सब बच्चों को। प्रणाम जी आंटी। प्रणाम जी आंटी। आंटी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। उसके पहले आप प्रणाम जी। प्रणाम बेटा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। नाम प्रणाम जी। नाम प्रणाम बेटा। जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी नाम आंटी। जी। प्रणाम जी आंटी। नाम बेटा। चलो युक्ति भी आपको ले लो। प्रणाम जी। बच्चों हम इतने दिन से ही शिविर अटेंड कर रहे हैं। आप में से कितने बच्चे होंगे जो कल भी पिछले साल भी जिन्होंने अटेंड किया होगा, और जो आश्रम आते हैं उन्होंने तो पता नहीं कितने सालों से कर ही रहे होंगे अटेंड।
हमने अपने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के बारे में जाना, हमारे सदगुरु के बारे में जाना, श्री देव चंद्र जी, स्वामी जी, श्री सरकार श्री जी, बड़े महाराज जी। अब कल आपको आक्षी दीदी ने शिष्टाचार भी सिखाया था और हम लोग अब परम धाम दर्शन कर रहे हैं। अब हमें जब पहचान हो गई है, हम ये सब जान रहे हैं, एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ जो हमें हमेशा ध्यान रखनी होती है कि हमें हमारे राज्य पे हमेशा विश्वास रखना है, उन पे हमेशा ईमान रखना है। चाहे कितनी मुश्किल की घड़ी क्यों ना आ जाए, हमें कभी भी अपने ईमान को, अपने विश्वास को डगमगाने नहीं देना। अब हम इस माया के ब्रह्मांड में आए हैं, तो हम यहाँ पे किस लिए आए हैं? दुख का खेल देखने आए हैं। तो दुख तो आएगा ही, कई बार बहुत ज़्यादा मुश्किलें आएगी या कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आएगी जब आपको लगेगा कि इसमें हम क्या करें, हम कैसे इसका सामना करें, ये कैसे सॉल्व होएगी। और आप बच्चे हो, आपकी अलग तरह की प्रॉब्लम होती है, पेपर कैसे दें, पढ़ाई कैसे करें, और या अब ऑनलाइन पेपर है तो ऑनलाइन पेपर कैसे होगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ऐसे ही जैसे जैसे बड़े होंगे और तरह की मुश्किलें भी आ सकती है जीवन में। पर कभी घबराना नहीं है, और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि हमारा राज्य हमारे साथ हर पल है। अपने ईमान को कमज़ोर नहीं होने देना, उनसे ट्रस्ट नहीं हटने देना। वो हम कहा जाते हैं बेटा, राज्य अपनी रूहों को सहरक से भी नज़दीक रखते हैं। आपको पता है सहरक क्या होती है? हमारी एक नर्व होती है हमारे गले के पास, वह उस नर्व की वजह से हम ब्रीथ कर पाते। तो जो हमें इतने करीब रखते हैं अपने, वो भला हमारे साथ कुछ गलत कैसे होने दे सकते हैं, और उनके रहते हमें भला कोई भी तकलीफ कैसे हो सकती है। अर्थात वो हर मुश्किल घड़ी में हमारे साथ रहेंगे। अब जब हम पहली क्लास में आए थे तो नीतू मैम ने आपको देवचंद्र जी के बारे में बताया था। अब आपको उन्होंने बताया था ना कि कैसे 11 वर्ष की उम्र में वो अकेले निकल गए परमात्मा की पहचान, परमात्मा की खोज में। जब वो अकेले गए, जंगल में गए, उन्हें कैसे पठान वे अकेले पड़ गए वहाँ पे, लेकिन राजी ने उन्हें अकेला छोड़ा नहीं। वो राजी आए, उन्होंने पठान के रूप में आकर उन्हें दर्शन दिया और उन्हें जहाँ जाना था वहाँ सुरक्षित पहुँचाया। वह थे हर पल में, वह अपनी रूहों के साथ हर पल होते हैं। ऐसे ही बेटा बहुत कई सुंदर सा आता है, आप किसी से भी जाके पूछेंगे ना, सबके पास ऐसा कोई ना कोई एक किस्सा जरूर होगा कि इतनी मुश्किल की घड़ी थी, समझ नहीं आ रहा था क्या करे, पर राजी ने कैसे उस मुश्किल की घड़ी से हमें निकाल दिया। ऐसे बेटा बड़े महाराज जी के बारे में भी एक बात है, उनकी पुत्री बहुत गरीबी थी उनके वक्त पे। उनकी बेटी का विवाह था, एक हफ्ते में उनकी बेटी का विवाह उनकी धर्म पत्नी ने उन्हें बताया। क्या कहा कि मेरे पास कोई धन नहीं है, मैं कैसे शादी करूं, कहीं से धन का इंतजाम करे। अब बड़े महाराज जी कहते कि आप चिंता ना करो, मेरा सेठ आएगा और वो सब कुछ ठीक कर देगा। अब 5 दिन रह गए, 4 दिन रह गए, 3 दिन रह गए, उनकी धर्म पत्नी की चिंता बढ़ती जा रही है कि कैसे आएगा, कौन आएगा, कहीं धन का इंतजाम नहीं। 3 दिन शादी में रह गए, कैसे शादी होगी। पर बड़े महाराज जी का विश्वास नहीं डगमगाया, उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा सेठ जरूर आएगा और हमारी बेटी की शादी सही से कर देगा। और बेटा ऐसे ही हुआ, 2 दिन पहले कोई सेठ आया और इतना धन से भर दिया सब कुछ कि उनकी बेटी की शादी उनके गांव में सबसे अति उत्तम शादी थी, इतना धन दे के चला गया। तो बच्चों मुश्किल घड़ी आएगी जरूर, पर विश्वास कमजोर नहीं होने देना। क्यों? क्योंकि राजी हर पल साथ है और वह उस मुश्किल घड़ी में से हमें खुद निकाल देते हैं। ऐसे एक बार की बात बताती हूँ, सरकार श्री जी, आपने उनके बारे में भी जाना, आपको नीतू मैम ने सरकार श्री जी के बारे में भी बताया था। अब वह जागनी कार्य के लिए कई बार उन्हें बाहर जाना पड़ता था, या धर्म के किसी भी कार्य के लिए उन्हें शहर से बाहर जाना पड़ता था। अब एक बार अचानक से कोई ज़रूरत आ गई और उन्हें इलाहाबाद जाना पड़ा। अब वह उस समय जॉब तो करते ही थे, घर चलाना है तो आपको पैसे कमाने पड़ते थे, और इतनी बार छुट्टी भला ले तो ले कैसे। पर अब उनको जाना था, उन्होंने राज्य पे विश्वास रखा और वह निकल गए। और उन्होंने अपने पीछे से एक सुंदर साथ को कहा कि मेरी हाजिरी ज़रूर लगा देना वहाँ मेरे ऑफिस जाके, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब वह 3-4 दिन के लिए बाहर रहे, वापस आए, उन्होंने पूछा कि तुमने हाजिरी लगाई थी। कहते महाराज जी मैं गया तो था, पर वहाँ पे हाजिरी लगी हुई थी। बेटा वहाँ पे कैसे हाजिरी लगी हुई थी? उस दिन सरकार श्री जी को भी एहसास हुआ कि मैं ऐसे ही चिंता कर रहा था,
मेरा सदगुरु मेरे राजी हर पल मेरे साथ थे। उन्होंने वाकई मेरे पीछे से मेरी हाजिरी लगवा दी, काम करवा दिया, सब करवा दिया। और मैंने ऐसी ही चिंता करी हुई थी, बेटा ऐसे ज़रूर होगा कि हम कभी मुश्किल घड़ी में फंस जाएंगे या हमें लगेगा कि अब कैसे संभाले, क्या होगा। नहीं घबराना है, अपना विश्वास राजी से कमज़ोर नहीं होने देना, क्योंकि जितनी भी मुश्किल क्यों ना आ जाए वो आपको बल देते हैं उस मुश्किल घड़ी का सामना करने का, और उस घड़ी से बाहर भी खुद ही निकालते हैं। तो वी हैव टू ऑलवेज मेक श्योर कि हम अपने राजी पे हमेशा विश्वास रखें, अपने विश्वास को मुश्किल की घड़ी में कमज़ोर ना होने दें। अब आप आगे आपको नीतू मैम राजश्री शर्मा जी के श्रृंगार के बारे में बताएगी। मैम हाँ जी बेटा, मैम राजी महाराज के गले में 5 हार होते हैं ना? बताऊंगी, सारा बताऊंगी, ठीक है। हाजिरी मींस प्रेजेंट लगानी। दीदी ने आपको कितनी अच्छा बताया, ये बिल्कुल सच बात है। मतलब कि आप इमेजिन करके देखो कि किस तरह राजी महाराज हमारे साथ हर पल हैं, हर पल हमारे साथ रहते हैं ना। तो जो राजी महाराज हमारे साथ हर पल हर घड़ी रहते हैं, तो हमें उनका हर पल, हमें भी तो ध्यान उनका करना चाहिए ना। और ध्यान हम जब तब करेंगे जबकि हमें उन्हें स्वरूप के बारे में उनके पता होगा कि राजी महाराज की शोभा कैसी है, उनका श्रृंगार कैसा है। कि आप किसी को जब तभी तो याद करोगे कि आप जब उसको याद करोगे कभी आपने उसके स्वरूप को देखा हो, ठीक है ना। तो इसलिए हमें राजी महाराज की शोभा, श्रृंगार, वस्त्र, आभूषण सब। कल मैंने आपको मूल मिलावा तक का वर्णन किया था, ठीक है ना। 5 गोल हवेली को मूल मिलावा कहते हैं। एक मिनट आंटी, एक मिनट रुको बच्चों, मैं आप लोगों को सबको म्यूट पे कर रही हूँ। अब जब मैम बोल रही होगी नीतू आंटी, तो आप लोग बीच में मत बोलना, अपने क्वेश्चंस लिखते रहना और हैंड रेज करना। जैसे ही आंटी अपना टॉपिक खत्म करेंगी, हम 5 मिनट आपके जो भी क्वेश्चंस है वो ले लेंगे, ठीक है। तो अभी आप सब लोग, अभी मैं आप सबको म्यूट कर देती हूँ। फिर जैसे आंटी अपना टॉपिक खत्म करेगी या अगर आंटी आपसे कुछ पूछेगी तो हम आपको अनम्यूट कर देंगे। एक मिनट। आंटी अब आप अपने आप को अनम्यूट कर लो। हाँ बेटा कर लिया, ठीक है। तो कल मैंने आपको रंग चांदनी चौक से 100 सीढ़ियां चढ़कर जब हम रंग महल के अंदर गए, तो जो फिरावे 9 फिरावे थे, पहला फिरावा पार किया। पहले फिरावे की 4 हारे पार करने के बाद जो बेटा अभी नहीं, अभी मूल मिलावे के बाद है ना, मैं आपको बता दूंगी। जो 5वीं गोल हवेली है उसे हम मूल मिलावा कहते हैं, ठीक है। मूल मिलावा जहाँ की हमारा मूल मेला, जहाँ मूल रूप से राजी महाराज, श्यामा जी और सब सखियां बैठी हैं, उस खेल को देख रही हैं। अब मूल मिलावे की शोभा का बता दिया था। सिंहासन का वर्णन करती हूँ, जिस सिंहासन पर राज श्यामा जी विराजमान है। सिंहासन का बताया था मैंने, कमल के फूल के ऊपर वो सिंहासन है, उसके नीचे कमल के फूल की शोभा है। और वो कमल का फूल एक ड्राइंग नहीं है, मतलब बिल्कुल रियल कमल का फूल है। उस पर आप टच करोगे, सॉफ्टनेस भी है, कलर भी है, वैसी कोमलता भी है, सुगंधी भी है, ठीक है। तो राजी महाराज जिस सिंहासन पर बैठे हैं वो सिंहासन कंचन रंग का, गोल्ड कलर का कंचन रंग का सिंहासन। उसके 6 पाए 6 डांडे। पाए क्या होते हैं? सिंहासन के जो नीचे का जो बेस सिंहासन है उसके नीचे के जो पैर लगे हैं, जैसे चेयर के नीचे की लेग्स होती है ना, तो वो उसको बोलते हैं पाए, ठीक है। और सिंहासन के ऊपर 6 डांडे लगे हुए हैं। डांडे मीन्स उसके ऊपर भी पिलर्स हैं ताकि ऊपर रूफ डल जाए उसकी। 6 पाए 6 डांडे। अब पीपीटी की फर्स्ट स्लाइड में अब है ये पीपीटी की फर्स्ट स्लाइड। 6 पाए 6 डांडे, और इन डांडों के ऊपर देखो दिख रहा है ना आपको सिंहासन, नीचे देखो दिखाई दे रही 6 पाए, ठीक है। इधर श्यामा जी की तरफ देखो, राज जी की तरफ, बीच में एक दिख रहा है, मगर उसके पीछे भी एक और है। तो दो ये 6 डांडे हो गए, 6 पाए सॉरी, और ऊपर ये 6 पाए। पाए क्या है? पाए में एक वाणी में आता है 10 रंगों के झलकत है, मतलब
आपको इस पाए में जो ऊपर है डांडों में आपको 10 रंग दिखेंगे। अगर 10 रंगों के नग लिखे हैं लगे हुए हैं तो 10 रंगों की अलग अलग झलकार आती है। ठीक है, 10 रंगों के नग लगे हुए हैं तो 10 जो रंग है वो अलग अलग रिफ्लेक्ट होते हैं। अब डांडों के ऊपर, जहाँ डांडे हैं उसके ऊपर कलश लगे हुए हैं। कलश का मतलब मीन्स डांडों के ऊपर शोभा के लिए छोटे छोटे कलश लगे हुए हैं। अब जहाँ राज श्यामा जी विराजमान है उनके ऊपर एक एक छतरी लगी हुई है। आपने मंदिरों में भी देखा होगा कि जहाँ स्वरूप रखा होता है उसके ऊपर एक छतरी लगी हुई है। जा सकते हैं एरो आपका छतरियों पे, एरो 2 छतरी लगी हुई है राज श्यामा जी के। और उस छतरी के चारों तरफ जवेरों की झालर मतलब मोतियों की झालर लगी हुई है। ठीक है, तो 6 पाए 6 डांडे और जहाँ पे राज श्यामा जी बैठे हैं उनके ऊपर छतरियां 2 और ऊपर टोटल कितने कलश हो गए? 6 तो 6 कलश तो 6 डांडों के ऊपर और 2 छतरियों के ऊपर भी 2 कलश, तो टोटल कितने कलश हो गए? 8 कलश। ठीक है, 6 पाए 6 डांडे 8 कलश। ठीक है, अब जहाँ राज श्यामा जी बैठे हैं तो उनके चरण कमलों के नीचे मतलब कि राजी महाराज के पैर जहाँ बैठे हुए हैं उनके चरण कमलों के नीचे कि ताकि उनके पैरों पे बोझ ना पड़े उनको पैर लटकाने चौकी रखी है, इसको बोलते हैं नूर की चौकी। ठीक है, दोनों राज श्यामा जी के चरण कमलों के नीचे नूर की चौकी रखी उनके पैरों को सपोर्ट देने के लिए। ठीक है, ये हो गया सिंहासन का वर्णन। ठीक है, अब हम चलते हैं शिवराज जी के श्रृंगार की तरफ। पहले राज्य का श्रृंगार, राज्य के पहले वस्त्र लेंगे शिवराज जी महाराज के वस्त्रों का श्रृंगार। ठीक है, तो आपने सबने सब बच्चों को पता ही होगा। नेक्स्ट स्लाइड निकालना, शिवराज जी के वस्त्रों का श्रृंगार। राज जी महाराज ने वस्त्र कैसे पहने हुए? नेक्स्ट, राजी महाराज के वस्त्रों के आभूषण में पहले चलते हैं सिर्फ नीचे से। ठीक है, राजी महाराज ने अपने पैरों में चरणों में केसरिया रंग की इजार मीन्स टाइट पैजामी पहनी हुई है। केसरिया रंग की इजार पैजामी पहनी हुई है और उसके ऊपर राजी महाराज ने सफेद रंग का जामा मीन्स एक लॉन्ग कुर्ता जिसकी शेप कैसी है? अंगरखा की, जैसे अंगरखा मीन्स आप लोग देखते हो शेरवानी टाइप होती है, लोग जो दूल्हा जो शादी में ब्राइड दूल्हे लोग पहनते हैं उस तरह का अंगरखा पहना हुआ है। इसका रंग इसका कलर व्हाइट है, सफेद रंग का जामा वाणी की बात में कहा जाता है इसको, और वो उनके बिल्कुल टाइट फिट है उनके ऊपर। ठीक है, उनके अंगों पर टाइट फिट सफेद रंग का जामा पहना हुआ है और उसके ऊपर उन्होंने नीलो ना पीलो हरे रंग का पटका, आपको दिख रहा है ग्रीन कलर का एरो दिखाई दीदी, यहाँ पे कमर में जहाँ बेल्ट बांधते हैं वहां पर जामे को फिटिंग देने के लिए एक नीले ना पीलो मतलब उसमें येलो भी कलर का रिफ्लेक्शन आता है और ब्लू कलर का भी, तो मिक्स करके कुछ लाइट ग्रीन पैरेट कलर का लगता है। तो राजी महाराज ने अपने कमर पर नीलो ना पीलो रंग का पटुका बांधा हुआ है और जैसे कि वो दूल्हे पीछे से आजकल देखा छोटी सी चुन्नी शॉल टाइप लेते हैं अपने हाथ में डाल के, इस तरह राजी महाराज ने भी अपने ऊपर आसमानी रंग की पिछौरी, लाइट ब्लू आसमानी रंग की पिछौरी ली हुई है। ठीक है, और राजी महाराज के शीश कमल के ऊपर सिंदूरिया रंग की पाग। फिर से रिपीट करती हूँ, राजी महाराज के चरणों में केसरिया रंग की इजार पहनी हुई है और राजी महाराज ने सफेद रंग का जामा, नीलो ना पीलो हरे रंग का पटका अपने कमर में पहना हुआ है और जामे के ऊपर आसमानी रंग की पिछौरी ओढ़ी हुई है और राजी महाराज के शीश कमल पर सिंदूरिया रंग की पाग। ठीक है, पाग का निकलना पे साइड, पाग वाली स्लाइड से पीछे होगी मेरा पाग वाली स्लाइड। अब राजी महाराज के पाग की शोभा, राजी महाराज सिर पे शीश कमल पर पाग पहनी हुई इसकी शोभा इसके आगे होगी बेटा, देखना लास्ट में, लास्ट में और आगे करो बेटा, पाग का देखते हो कोई बात नहीं, पाग, हाँ ठीक है। राजी महाराज के शीश कमल पर पाग दिखाई दे रही है आपको,
ये सिंदूरी रंग की पाग है, ठीक है। सिंदूर पाग में आपको दिख रहा है ये व्हाइट कलर का एक फर सा निकला हुआ है, जैसे सैडर टाइप होता है, ठीक है। कलंगी, कलंगी बोलते हैं इसको, ठीक है। सैडर टाइप का लगा हुआ है और कलंगी के नीचे एक ब्रॉच टाइप लगा हुआ है, ठीक है, ब्रॉच टाइप लगा हुआ है, ठीक है। उसको बोलते हैं दुगदुकी, कलंगी, दुगदुकी। और उस ब्रॉच के साइडों में देखो दो मोती की लड़े जा रही हैं, मोतियों की पतली पतली दो लाइन जा रही है, इसको बोलते हैं चंद्रिका, ठीक है। राजी महाराज की सिंदूर रंग के पाग के ऊपर कलंगी, कलंगी के नीचे दुगदुगी और दुगदुगी के साथ दोनों साइड्स पे चंद्रिका मोतियों की पट्टी जा रही है, ठीक है। और राजी महाराज ने मस्तक पर पाग के नीचे तिलक, तिलक की शोभा आती है। तिलक कैसा आपको दिख रहा है, यू शेप में है, ठीक है। तिलक सुनहरे रंग का तिलक, ठीक है। ये जो तिलक है और सुनहरे रंग का है, गोल्डन कलर का, और इसके बीच में एक रेड कलर की बिंदी, ठीक है। और इस सुनहरे रंग के तिलक के चारों तरफ छोटे 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 डॉट्स लगे हुए हैं, इसको बोलते हैं किरकिरी, वाणी की भाषा में इसको बिला बोला जाता है किरकिरी। राजी महाराज के शीश कमल के ऊपर पाग, पाग के सबसे ऊपर कलंगी, कलंगी के नीचे दुगदुगी और दुगदुगी के दोनों साइड में चंद्रिका, मोतियों की लड़ी। फिर राजी महाराज के मस्तक पर तिलक, तिलक, तिलक आया सुनहरे रंग का, तिलक के बीचों बीच में एक लाल बिंदी और तिलक के चारों तरफ किरकिरी, ठीक है। ये राजी महाराज के शीश कमल का श्रृंगार, पाग का श्रृंगार हो गया। अब राजी महाराज के आभूषणों की तरफ चलते हैं। राजी महाराज के चरणों से, हम चरणों से क्यों शुरू करते हैं बेटा, क्योंकि सबसे पहले हमें ध्यान राजी महाराज के चरण कमल में ही लगाना है, ठीक है। राजी महाराज के चरणों का ही ध्यान करना है, तो सबसे पहले हमें राजी महाराज के चरण कमलों के ही दर्शन होंगे, उसके बाद हमें राजी महाराज के सारे स्वरूप के दर्शन होंगे, ठीक है, राजी की मेहर से, ठीक है। अब आ जाओ राजी महाराज के चरण कमल। राजी महाराज के चरण कमलों में 4 आभूषण हैं, झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला। सबसे नीचे झांझरी, मतलब जहां से उनकी एड़ी जैसे कहते हैं ना, वहां से स्टार्ट, वहां पे झांझरी, झांझरी मीन्स बड़ी घुंघरू वाले, उन्होंने एक पायल पहनी है, जिसमें बड़ी घुंघरू है, झांझरी, ठीक है। उसके ऊपर घुंघरी, घुंघरी मीन्स मोटे घुंघरू, मोटे घुंघरू वाला आभूषण। और उसके ऊपर फिर आती है कांबी, कांबी मीन्स चेन है, चेन वाली पैजेब, और उस चेन के संग मूर्तियां पुतलियों की टटक रही हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं कांबी। और उसके बाद कड़ला मीन्स कड़ा, एक कड़ा पहना हुआ है। सबसे नीचे झांझरी, बड़ी घुंघरी वाली, उसके ऊपर, हाँ बेटा ये सब मैं ग्रुप में भेज दूंगी, किसी बच्चे का मैसेज आया, ये पीपीटी ग्रुप में सब दीदी शेयर करते हैं। चरण कमलों में झांझरी, झांझरी के बड़ी घुंघरू वाली, घुंघरी, झांझरी के ऊपर घुंघरी, थोड़े से मोटे घुंघरू हैं, उसके ऊपर कांबी जिसमें कि जवेरों की पुतलियां लगी हुई हैं, और उसके ऊपर कड़ला यानी कि कड़े की शोभा, ठीक है। अब आ जाओ राजी महाराज के हस्त कमल के दर्शन आपको हो रहे हैं ना, राजी महाराज के हस्त कमल। राजी महाराज के हस्त कमल के 8 उंगलियों में 8 अंगूठियां, राजी महाराज के 8 उंगलियों में 8 अंगूठियां, और दोनों अंगूठों में राजी महाराज ने कंचन रंग का छल्ला पहना हुआ है, ठीक है। और कलाई पर राजी महाराज के हाथ के जहाँ पे कलाई होती है वहां पे राजी महाराज ने पहुंची, पहुंची यानी ब्रेसलेट, वाणी की भाषा में ब्रेसलेट जो हम पहनते हैं उसको पहुंची बोलते हैं, ठीक है। राजी महाराज के हस्तकमल की 8 उंगलियों में 8 अंगूठियां और दोनों अंगूठों में कंचन रंग का छल्ला। राजी महाराज की कलाई पर पहुंची की शोभा है, ठीक है, और बाजू में बाजूबंद। जब बच्चा पूछता है कांबी क्या है, कांबी बता देती हूँ। कांबी मीन्स बेटा ये एक, जैसे कि हम पाजेब पहनते हैं, पायल पहनते हैं, तो पाजेब में पायल में घुंघरू ना होके ना, उसमें आप छोटी छोटी डॉल्स लटकी हुई हैं, डॉल्स को बोलते हैं पुतलियां, वो जवेरों की पुतलियां डॉल टाइप हैं, वो लटकी हुई हैं, वो राजी महाराज के चरणों से लिपटी रहती है। जैसे कि मूल बिलावर में सब सखियां राजी को घेर के बैठी है ना, तो ऐसे ही कांबी की पुतलियों ने राजी महाराज के चरणों को घेरा हुआ है और वो राजी महाराज के चरणों से लग के बैठी हुई है, इसको कांबी कहते हैं, ठीक है।
अब राजी महाराज के हृदय कमल पे आ जाओ। बेटा आपने पूछा 10 उंगलियों में नहीं होती हैं अंगूठियां। उंगलियां तो बच्चे 8 ही होती है ना, और 2 अंगूठे होते हैं, तो 8 उंगलियों में 8 अंगूठियां और 2 अंगूठों में छल्ला। ठीक है, कंचन रंग का छल्ला। अब राजी महाराज के हृदय कमल पे, अब राजी महाराज के हृदय कमल पे राजी महाराज ने अपने हृदय कमल पे 5 हार पहने हुए हैं, 5 हारों को धारण किया हुआ है। ठीक है, वाइस में कैसे? हीरा सफेद रंग का, माणिक लाल रंग का, मोती अगेन सफेद रंग का, नीलवी नीले रंग का, और लसनिया कुछ लाइट क्रीमिश कलर की शोभा होती है उसकी। ठीक है, राजी महाराज के हृदय कमल पे 5 हारों की शोभा, हीरा माणिक मोती नीलवी लसनिया। ये सब बच्चा आपको याद होगा, आपके रिवीजन में आपके इसमें लिया जाएगा ये। ठीक है, और हर हार के नीचे एक दुगदुगी है, आपको दिख रहा होगा ना, हर हार के सेंटर में एक दुगदुगी मीन्स लॉकेट। हर हार के सेंटर में एक लॉकेट बना हुआ है, लॉकेट में दुगदुगी लॉकेट को बोलते हैं, और वो बहुत सुंदर नगों से जड़े हुए हैं। ठीक है, हृदय कमल में 5 हार, हीरा माणिक मोती नीलवी लसनिया, और हर हार के सेंटर में एक दुगदुगी लॉकेट लगा हुआ है। ठीक है, अब राजी महाराज की नासिका में क्या है? राजी महाराज की नासिका के मध्य में राजी महाराज ने एक बेसर पहना हुआ है, बेसर बोलते हैं, मीन्स एक छोटी सी बाली है जो यहाँ के सेंटर में पहनी हुई है, और उसके नीचे एक रेड कलर का मोती लटक रहा है। ठीक है, जो उनके लिप, हाँ, उसको जो नीचे उनके होठों को, उनके अधर कमलों को टच करता है। ठीक है, किसी बच्चे ने पूछा ये मूल मिलावा का श्रृंगार है। हाँ बेटा, ये मूल मिलावा का, ये हमारा मूल बागा है। वाणी में कहा गया है मूल बागा, मूल श्रृंगार, क्योंकि जब हमने खेल को मांगा तो राजी महाराज इसी श्रृंगार में थे, राजी महाराज श्यामा महारानी इसी श्रृंगार में थे। तो जब हम इस खेल से वापस जाएंगे तो हम उसी जगह उसी श्रृंगार में राजी महाराज के दर्शन करेंगे, क्योंकि वहां पे अभी वही समय है, वही घड़ी है, वहां अभी समय बीता नहीं है। ठीक है, तो ये मूल बागा है, क्योंकि हम इस मूल बागे से इस समय खेल में आए थे, तो इसी मूल बागे को हम ध्यान में लेते हैं। ठीक है, वैसे तो राजी महाराज बहुत तरह के वस्त्र, नित नौतन वस्त्र, नित नई शोभा धारण करते रहते हैं। ठीक है, एक बच्चा पूछा है कलाई की शोभा। कलाई में राजी महाराज के पहुंची ब्रेसलेट, राजी महाराज की कलाई में जैसे ब्रेसलेट पहनते हैं ना, तो उसको पहुंची बोलते हैं वाणी की भाषा में, उसको ब्रेसलेट कहते हैं। ठीक है, अब राजी महाराज के हृदय कमल हो गए, राजी महाराज की नासिका में बेसुर की शोभा आ गई, उसके मध्य में एक लाल मोती लटक रहा है जो उनके अधरों को करता है। और अब श्रवण अंग में राजी महाराज के कानों में, श्रवण अंग में कर्ण फूल की शोभा है। राजी महाराज के श्रवण अंग में कर्ण फूल की शोभा है। ठीक है, ये तो हमारा हो गया पूरा राजी महाराज का श्रृंगार। ठीक है, एक बेटा, अब ना आप कल बेटा ये आज राजी महाराज का श्रृंगार और सिंहासन का वर्णन आज पूरा हो गया। ठीक है, ये आप रिवाइज करना, जो आपके क्वेश्चंस होंगे क्वेरीज में डाल देना आप सारे के सारे। ठीक है, श्यामा जी का श्रृंगार और श्यामा जी के वस्त्रों की शोभा, ये टॉपिक में कल कंटिन्यू करेंगे। अब आपको जूली बहन मेहर सागर का टॉपिक। ठीक है आंटी, एक बार अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन ले ले। बेटा फिर टाइम उनका टाइम का देख लो, इस वजह से है, कोई है तो एक क्लास में ले लेंगे उनका टॉपिक पूरे होने के बाद। ठीक है, बस ये पूछना था कि वो पौची के साथ कड़ा नहीं आता क्या? क्या चीज बेटा? कलाई में पौची के साथ कड़ा भी तो आता है। हाँ आता है। अच्छा, वो लिखा, वो शेयर भी किया हो, मैं आपको जब लिख के भेज दूंगी। ठीक है, अब वो लाइन रह गई होगी। हाँ आता है बेटा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी बच्चों।
प्रणाम जी। प्रणाम जी आंटी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बच्चों, आपको मैंने हम ग्रुप में शेयर करवाया था, हमने सरकार श्री की मेहर सागर की चर्चा सुनने के लिए आप लोग को होमवर्क दिया था। हमने सुना है सब बच्चों ने? हैंड रेस करेंगे, बोलेंगे नहीं। अक्षय दीदी, युक्ति दीदी बताएंगी कितने बच्चों ने सुना। किसने किसने सुना? सब बच्चे बताएंगे हैंड रेस करके। 5 बच्चों के। ओनली 5? वेरी गुड। वेरी बैड तो कह नहीं सकते, वेरी गुड ही कहेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन बच्चों, आप सबको सुननी चाहिए चर्चा। जब आपको होमवर्क दिया गया तो सुननी चाहिए ना आप लोग को। कोई बात नहीं, अपना अभी शेड्यूल चल रहा, टाइम है अपने पास। आप फिर आगे सुन लेना, आज सुन लेना, कल सुन लेना चर्चा, ठीक है? उसमें क्या है आगे फिर, हमने आपको पेज दिया कल, प्रकाशी का टीका किया हुआ मेहर सागर का पेज भी दिया था कल, आप लोग ग्रुप में आ गया था। वो किन किन बच्चों ने देखा पढ़ा, वो हैंड रेस करें। वो 11 बच्चों ने देखा है। वेरी गुड। मतलब कि आपकी रीडिंग पावर ज्यादा अच्छी है, लर्निंग आपकी, लिसनिंग पावर आपकी स्लो थोड़ी चल रही है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए, सब कुछ बराबर में चलना चाहिए। लिसनिंग पावर भी और रीडिंग पावर भी, लर्निंग पावर भी, सब कुछ बराबर चलनी चाहिए। बच्चों, हमने आज ये टॉपिक लिया मेहर सागर, ठीक है? अभी आपको संगीता आंटी ने पहले बताया था, पहले दिन सेकंड डे, कि सागर, 8 सागरों के बारे में बताया था। 8 सागर कौन कौन से हैं और कौन सी दिशा में आए हैं। आज हम करेंगे मेहर सागर। मेहर सागर संगीता आंटी ने बताया हुआ रखा अपने को कि पूरब दिशा में आता है मेहर सागर। कोई बच्चा बताना चाहेगा मेहर सागर की मीनिंग क्या है, या किसी बच्चे को मेहर सागर पूरा लर्न है? हैंड रेस करेंगे कोई बच्चे। मैम मुझे थोड़ी सी चौपाई याद है। मेरे को आता है मेहर सागर। आंटी को थोड़ी सी चौपाई। मुझे फुल तो नहीं आता, बीच में मुझे फुल आता है आंटी, मुझे फुल आता है। ये फुल किस बच्चे ने कहा फुल आता है मुझे? कुंज को। पंच। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। और काव्या, आपको बच्चे, एक्सपेक्टेशन तो आपसे भी है कि आपको पूरा आता होगा। आंटी पूरा तो नहीं आता है, हाफ आता है मेरे को भी। चलो कोई बात नहीं, वेरी गुड। आंटी मेरी मुझे भी बेटी तो हाफ वैसी, आता है। जैसे हमारे हमारे जैसे घर में जैसे बातें होती हैं तो बच्चे यही कहते हैं कि जैसे आश्रम हम लोग जाते हैं ना, मेरे सागर परिक्रमा होती है, तो सुन सुन के थोड़ी सी उसमें एडिशन होता जाता है। तो जैसे जैसे हम बड़े होते जाएंगे और सुनते जाएंगे, सुनते सुनते एडिशन उसमें होता जाएगा। और मैंने इस बार टॉपिक बेटा इसलिए लिया है कि मेहर सागर तो आप बच्चों को आना ही चाहिए। जैसे एक बच्चे ने कहा था पहले कि भाई हम कहीं भी दिक्कत होती है तो कौन सी छपाई बोलते हैं? जारे धनी की छपाई बोलते हैं। तो इस तरह से हमें निज नाम, अपना तारतम, जारे धनी और मेहर सागर, इसके अलावा भोग भी, जो हमारी बेसिक चीजें हमें आनी चाहिए विदाउट गोटे के, ठीक है? जैसे कहते हैं बिना बुक के हमें आना चाहिए, तो वो बिना बुक के हमें आना चाहिए। तो स्टार्टिंग की कुछ जो सबसे पहले कोई बच्चा ये एक्सप्लेन करना चाहेगा? जो स्टार्टिंग की लाइन है वो कोई बच्चा एक्सप्लेन करेगा मेहर सागर का, और मेहर सागर की मीनिंग क्या होती है ये भी बताए कोई मैम बच्चा। कौन बोला? मैं जय। थोड़ी सी। जय। हाँ युक्ति, आप इसको अनम्यूट कर दो और ये हाँ जी, बोले। हाँ जी। जय, आप बोल लो। और सागर जो मेहर का सो बात अति लेत, रहने आवे मेहर सागर खूबी सुख समेत, हुक्म मेहर के हाथ में जोश मेहर के अंग, इश्क आवे मेहर से बेशक लमकिन संग, मेहर होत अव्वल से इतही होत हुक्म, पूरी मेहर जित हक की तित और का चाहिए। बेटा आपको एक्सप्लेन करने को भी कहा है, और सबसे पहले मेहर का मीनिंग क्या होती है ये बताओ। और कोई जय, बच्चा आप अपनी बताएगा? वीडियो भी ऑन करो। हाँ, मैं भी बोलने लगी थी, जय आप अपनी वीडियो ऑन करो। सबसे पहले मेहर की मीनिंग बताओ। मैम मेहर का मतलब होता है ब्लेसिंग। वेरी गुड।
आगे और बेटा मेहर सागर है ना, ब्लेसिंग्स, ठीक है, कृपा, सब, लव, प्रेम, कुछ भी कह लो, राजी महाराज का प्यार, लव, या फिर उनका पूर्ण स्वरूप। जैसे संगीता मैम ने बताया हमें मेहर से 8 सागर के बारे में, तो 7 सागर के बारे में बताया, और फिर 8वां मेहर का सागर जो कि ईस्ट साइड में आया, यानी कि पूरब दिशा में। तो ये राजी महाराज का पूर्ण स्वरूप है मेहर सागर। राजी महाराज की स्वयं का पूर्ण स्वरूप को कहते हैं मेहर सागर। इनायत लिख रही ब्लेसिंग का सागर, बिल्कुल अच्छी बात है, मैं ब्लेसिंग का सागर भी कह सकते हैं, ओशन ऑफ लव भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं मेहर सागर। ये मेहर सागर में मेहर कितने प्रकार की होती है? एक तो मेहर होती है जो दिखाई देती है हमें, हमारी हमारी बॉडी के ऊपर जो हमें मेहर दिखाई देती है, हमारी आंखों से दिखाई देती है। एक तो होती है जाहिरी मेहर और बातूनी मेहर। 2 तरह की मेहर होती है राजी महाराज के हमारे ऊपर, एक जाहिरी और एक बातूनी। जाहिरी मेहर जो हमारी बॉडी पे दिखाई देती है, और बातूनी मेहर जो हमारी राजी महाराज अंदर करते हैं। अंदर मतलब आपके अंदर, अंदर आपके इनर अंदर, बॉडी के इनर, जैसे वाणी से आपको समझ आती है सारी बातें, और आपके अंदर के जो विकार होते हैं वो धीरे धीरे निकलते हैं, वो होती है बातूनी मेहर, जो हमें राजी महाराज के करीब ले जाती है इस माया से। और जब राजी महाराज के करीब रहती है बातूनी मेहर, तो जाहिरी मेहर भी ऑटोमेटिक हो जाती है, हमें उनसे मांगना नहीं पड़ता, कुछ भी अपने आप हो जाती है जाहिरी मेहर भी। तो अब हम चलते हैं मेहर सागर का एक्सप्लेनेशन पे, यानी कि मीनिंग पे। मेहर सागर तो बेटा हमें लर्न तो होना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ हमें इसकी मीनिंग भी पता होनी चाहिए। जैसे पिछली बार आपको संगीता मैम ने कराया मूल मिलावा पूरी चौपाइयाँ आपको क्लियर करी, वैसे ही मेहर सागर भी हमें उनकी मीनिंग आनी चाहिए। अब और सागर जो मेहर का सुशोभा तिले, लहरे आवे मेहर सागर खूबी सुख समेत। मतलब कि जो मेहर का सागर है वो क्या है? सो शोभा अतिरथ, उसकी बहुत अपरंपार शोभा है। लहरे आवे मेहर सागर खूबी सुख समेत। और जैसे राजी महाराज की मेहर होती है ना, एक मेहर आई, 2 मेहर, जैसे काशी बताते हैं, जैसे चर्चा सुनी होगी उससे भी सुना होगा, तो काशी कहते हैं एक मेहर आई, 2 मेहर आई, मेहर पे मेहर राजी महाराज की आती जाती है, और उस मेहर सागर में बहुत सारी खूबी शोभा है सारी। हुक्म मेहर के हाथ में, जोश मेहर के अंग, इश्क आवे मेहर से बेशक इलम से। जब श्री राजी महाराज मेहर का स्वरूप है, पूर्ण स्वरूप है, तो क्या है? सब कुछ उनके अंडर में है, सब कुछ, हुक्म, मेहर, इश्क, इलम, सब कुछ उनके हाथ में है। अपन सपाई बोलते हैं जिस दिन रहिए प्रेम, तो उसमें क्या आता है? हम तो हाथ हुक्म के, हक के हाथ हुक्म, इत हमारा पिया जी क्या चले, जो जाने तो करो कसम। मतलब कि सब कुछ जैसा राजी महाराज चाहते हैं वैसा ही होता है, और वो किसके हाथ में? राजी महाराज के हाथ में। पूर्ण मेहर सागर, पूरी मेहर जित हक की तित और कहाँ चाहिए, हक मेहर की होत है जित असल है निस्बत। जब राजी महाराज की पूर्ण मेहर हो जाती है, तब और कुछ नहीं चाहिए होता है हमें। हक मेहर की होत है जित असल है निस्बत, यानी कि राजी महाराज की मेहर वही होती है जहाँ उनकी निस्बत होती है। निस्बत कौन? रूहें, श्यामा जी और रूहें, उनकी निस्बत ही है, ठीक है। तो जहाँ पे राजी महाराज की मेहर वहीं पे होती है जहाँ उनकी निस्बत Your होती है। voice is not clear, ma'am. आंटी क्लियर है? आ रही है? चलो आंटी क्लियर है। आंटी क्लियर आ रही है। ओके बेटा, ओके। मेहर होत अव्वल से इथी होत हुकम, जलूस सा सब दिन के कछु कमी न करत खसम। श्री राजी महाराज की मेहर तो मूल परम धाम से ही है। अव्वल से मतलब मूल परम धाम से हमारे ऊपर है। इथी होत हुकम, और वो वहीं से हमें हुक्म करते हैं, ठीक है। जो राजी महाराज का हुक्म जो भी आता है, हुक्म मीन्स ऑर्डर, है ना। ऑर्डर इस तरह अपन लिखते हैं, ऑर्डर जो भी होता है वो अव्वल परम धाम से ही आता है हमारे अंदर। जलूस सा सब दिन के कछु कमी न करत खसम। और जब कहते हैं ना तारतम में अपन बोलते हैं कि तो अब जाहिर भाई सबित वतन सहित, मतलब राजी महाराज जब आए हैं तो पूरी शक्तियों के साथ आए हैं, अपने पूरे वतन की सारी निधि लेकर यहाँ पर आए हैं। तो जलूस सा सब दिन के कछु कमी न करत खसम, और जब सब कुछ लेके आए तो कमी तो कोई है ही नहीं हमें,
ठीक है बच्चे। एक खेल हुआ मेहर वास्ते, माहे खिलावे सब मेहर, जाते मेहर जुदे हुए तब वो सब जहर। ये खेल किसके लिए हुआ है? मेहर के वास्ते। मतलब हमने राजी महाराज से क्या मांग की थी? दुख की मांग की थी कि दुख का खेल देखना है, लेकिन फिर भी राजी ने हमें लाड दिखाया है, मेहर दिखाई हमें। ठीक है। एक खेल हुआ मेहर वास्ते, माहे खिलावे सब मेहर, जाते मेहर जुदी हुई तब वो सब जहर। लेकिन अगर जब राजी महाराज की मेहर हट जाती है जिस रूह के ऊपर से, और रूह के ऊपर से मेहर कब हटती है? वैसे तो राजी मेहर हमेशा करते हैं, लेकिन अपने कर्म हमारे जो है उनकी वजह से कभी कभी मेहर हट जाती है, तो उसके लिए ये पूरा ब्रह्मांड जहर के समान हो जाता है उस चीज के लिए। दो मेहर देखत खेल में, लोग देखे ऊपर का जहूर, जाए अंदर मेहर कछु नहीं, आकर हो थक से दूर। दो मेहर कौन सी अभी बताया था? मेहर जाहिर और बातुनी। दो मेहर देखत खेल में, लोग देखे ऊपर का। दोनों मेहर खेल में दिखती है, लेकिन जो ऊपर की दृष्टि से देखते हैं, ऊपर की आंखों से देखते हैं, उनको खाली जाहिरी मेहर चाहिए होती है। जाए अंदर मेहर कछु नहीं, आकर हो थक से दूर। लेकिन उस जाहिरी मेहर में क्या राजी महाराज नहीं मिलते, खाली ऊपर की चीजें ही मिलती है, इसलिए वो राजी से दूर हो जाते हैं। मेहर सोई जो बातुनी, जो मेहर बाहर और माहे, आखिर लग तरफ जाने की कमी कछुए आत नहीं। लेकिन वही बात है, राज्य ने ऊपर छुपाई में जो कही कि जो लोग जाहिरी मेहर मांगते हैं ना खाली, वो राज्य के नजदीक नहीं जा पाते। राज्य के नजदीक कौन जाते हैं? जिन पर बातुनी मेहर हो जाती है। मेहर सोई जो बातुनी, जो मेहर बाहर और माँ है, आखिर लग तरफ जाने की कमी कछुए आवत ना है। क्योंकि एक राजी महाराजी ऐसे है जिनकी तरफ लग जाएंगे हम, तो फिर कोई भी कमी नहीं आएगी हमें। फिर हमें उनसे मांगना नहीं पड़ेगा जाहिरी मेहर, हमें उनसे मांगना नहीं पड़ेगा हमारी बॉडी के लिए कि राज्य हमारी ये मिल जाए, राज्य में ये मिल। जब हम राज्य को ही मांग लेंगे तो राज्य से कि हमारे पेरेंट्स हमारे बारे में जानते हैं कि बच्चों को क्या चाहिए, डे बाय डे क्या चाहिए, हमें उनसे मांगना नहीं पड़ता। इसी तरह से अगर हमें राज्य के प्रति ईमान विश्वास और हम राज्य के प्रति समर्पित रहेंगे, तो राज्य हमें डे बाय डे हमारी जो प्रायोरिटीज है हमें करते जाएंगे, हमें मांगना नहीं पड़ेगा उनसे। मेहर होत है जिन पर मेहर देखत पांचों तत्व, पिंड ब्रह्मांड सब मेहर के बीच बसत। जिसके ऊपर राज्य महाराज की मेहर होती है, उसका 5 तत्वों का पूरा शरीर जो है मेहर के, राज्य महाराज मेहर में ही कर देते हैं। पिंड ब्रह्मांड सब मेहर के बीच बसत। दुख रूपी जीमी में दुख न काहो देखत, बात बड़ी है मेहर की जो दुख में सुख लेवाते। आंटी हाँ जी बच्ची। आंटी मुझे एक क्वेश्चन था कि आपने वो पिंड ब्रह्मांड सब मेहर के बीच में सबका नहीं बताया था। पिंड ब्रह्मांड सब मेहर के, पिंड मतलब अपना ये शरीर, इसको पिंड कहते हैं। ठीक है। और ब्रह्मांड मतलब अपने आसपास की सराउंडिंग्स जो है सारी, पिंड। फिर उसको जिसके ऊपर राजी महाराज की मेहर हो जाती है ना बेटा, तो उसको सब कुछ मेहर में ही दिखाई देता है। ठीक है। कि हमें मतलब हमें कुछ चिंता करने की कोई बात नहीं होती, क्योंकि राजीव महाराज जब हमारे शरीर पर ही मेहर कर रहे हैं, हमारे सराउंडिंग में मेहर दिख रही है, हमारा काम ऑटोमेटिकली होता जाता है सब। ठीक है। मेहर के बीच बसत। दुख रूपी जीवी में दुख न काहो देखत, बात बड़ी है मेहर की तो दुख में सुख ले। सुख में तो सुखदायम पर स्वाद ना आवत, ऊपर दुख आए सुख आवत, सो मेहर खोलत नहीं। सुख में तो सुखदायम मतलब जब हम परम धाम में थे तो हम सुखी सुख में हमेशा थे, हमें दुख का तो एहसास ही नहीं था। लेकिन जब हमने यहाँ ब्रह्मांड में, जैसे कैसे कहते हैं ना, प्रकाश जी कहते हैं कि अगर एक दो चींटियां होती हैं, एक नमक के ढेर पे रहती है और एक चीनी के ढेर पे। चीनी के ढेर पे जो रहती है, उस चीनी के पर्वत पे के जो रहती है, उसको नमक का स्वाद नहीं पता, और जो नमक के जो पर्वत पे रहती है उसको चीनी का स्वाद नहीं पता। लेकिन जब वो नमक वाली चीनी पे जाएगी तब पता चलेगा, अरे इसका टेस्ट अलग है, और चीनी वाली नमक पे जाएगी तो इसका टेस्ट अलग है। वैसे ही परम धाम में तो हमेशा सुख में थे, पर हम दुख के ब्रह्मांड में यहाँ पे आ गए, तब हमें पता चला कि ये कैसा ब्रह्मांड होता है। लेकिन फिर भी सुख में तो सुखदायम पर स्वाद ना पर ऊपर, क्योंकि परम धाम में हमें पता नहीं था कि क्या डिफरेंट चीज है। दुख आए सुखावत सो मेहर खोलत नजर। जब दुख में आए तब सुख की पहचान हमें हुई कि हाँ वहां पे क्या सुख है, और वो भी कैसे हुई, सो मेहर खोलत नजर। जब तक कि राजी महाराज की मेहर ने हमारी अंदर की आंखें नहीं खोल दी। और अंदर की आंखें कैसे खुलेंगी? इस वाणी से खुलेंगी।
जब हम राज्य महाराज की ओर अपना ध्यान लगाएंगे, चित्त लगाएंगे, तो हमारे ऊपर, हमारी अंदर की आंखें खुलेंगी और फिर ये राज्य महाराज की मेहर को हम समझेंगे। इन दुख की जिमी में बैठ के मेरे देखे दुख दूर, कायम सुख जो हक के सो मेहर करत हजूर। श्री राज्य महाराज की मेहर हमें कब दिखती है? इस वाणी से दिखती है, ठीक है। कायम सुख जो हक के सो मेहर करत हजूर, जो अखंड सुख है वो हम मेहर हमारे हजूर मतलब पास में कैसे लेके आते हैं राज्य महाराज? इस वाणी से ही हमें उनकी समझ आती है और हम उनके पास आते हैं। मैं देखिया दिल विचार के इश्क हक का जित, इश्क मेहर से आइया अव्वल मेहर की। अब इंद्रावती जी कहती हैं ये मेहर किस पे हुई? ये मेहर जैसे बताया ना, शुरू से हमारा टॉपिक ही चल रहा है ऐसे कि सबसे पहले देवचंद जी की मेहर हुई, ठीक है, फिर इंद्रावती जी के ऊपर मेहर हुई, और ये चौपाइयाँ सारी इंद्रावती जी ने लिखी है ना। श्री इंद्रावती जी ने चौपाइयाँ सारी लिखी, उनके ऊपर ईसा रोहल्ला का दूसरा तन, उससे चौपाइयाँ सब उतरनी थी, सारे काम उनसे होने थे, और ये सारी चौपाइयाँ इंद्रावती जी ने लिखी सारी। श्यामा जी के दूसरे दिन श्री प्राण महाराज ठाकुर जी का तन, उनके उनके तन से सारी चौपाई उतरी, ठीक है। तो ये मेहर किसको हुई? मैं देखा दिल विचार के इश्क हक का जित, इश्क मेहर से आइया अव्वल मेहर से। कि अब इंद्रावती जी कह रही है कि मैंने दिल से विचार करके देखा कि राजी महाराज का इश्क हक का जित, इश्क मेहर से आइया। हक कहाँ, इश्क कहाँ है उनको, और इश्क किससे आता है? मेहर से आता है, अव्वल मेहर है तित। अपना इलम जित देते हैं सो भी मेहर से बेशक, मेहर सबित लियावत जित हुक्म जोश मेर हक। अपना इलम जिन देत है सो भी मेहर से बेशक, मेहर सबित लियावत जित हुक्म जोश मेर हक। श्री राजी महाराज जिसको अपना इलम देते हैं सो भी मेहर, वो भी मेहर से ही लेते हैं। मेहर सबित लियावत हुक्म जित हुक्म जोश मेर हक, और मेहर से ही सब कुछ मिलती है हमें। हुक्म, इलम, जोश सब कुछ मेहर से ही मिलता है हमें। बेटा आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ जी आंटी। हाँ जी आंटी, वॉइस हाँ क्लियरली जी आंटी, आवाज आ रही है। आपकी वॉइस क्लियरली आ रही है। जाको लेत है मेहर में ताय पहले मेहर बनावे वजूद, गुणंग इंद्री मेहर की रू मेहर फुकत माय बूंद। श्री राजी महाराज जिसको अपनी मेहर में ले लेते हैं, ताय पहले मेहर बनावे वजूद, उसका सबसे पहले 5 तत्व का शरीर जो है, वजूद मतलब 5 तत्व का शरीर जो है वो मेहर में ही बनाते हैं। गुणंग इंद्री मेहर की रू मेहर फुकत माय बूंद, और उनकी सारी गुणंग इंद्रियों को भी मेहर में ही बनाते हैं, ताकि उनको सुख दुख क्रोध ईर्ष्या ये सब चीजें बिल्कुल ना लगे, समभाव होना चाहिए। अब ये मेहर कहते हैं ना, जाको लेते हैं मेहर में, ये मेहर किन किन पर हुई? धनी श्री देवचंद जी पर, श्री इंद्रावती सखी पर, छत्रसाल जी पर, बाकी सुंदर साहब भी जो उनके साथ थे, पन्ना जी में थे, लालदास जी, केशवदास जी, सभी सुंदर साथ थे। और उसके बाद जिनका हमने दीदार किया, जिनका हमने दर्शन किया, बड़े महाराज जी शेरपुर वाले, श्री राम रतन दास जी, सरकार श्री जी, जिन पर धनी की मेहर हुई, तो उनका उनका उन तनों को कहते हैं कि ये जाको लेते हैं मेहर में ताय पहले मेरे बनाए वजूद, गुणंग इंद्री मेहर की मेहर फुकत मुहत बन। और फिर ये नित्य सरकार श्री जी ने हमको सिखाई कि हमें इस तरह करना चाहिए। अगर धनी को पाना है तो हमें ऐसे अपने को बनाना चाहिए कि हमें सुख दुख क्रोध ईर्ष्या कुछ भी हमारे अंदर नहीं रहना चाहिए, एक समभाव रहना चाहिए। मेहर सिंहासन बैठक और मेहर चवर श्री छत्र सोबत सेना मेहर की दिल चाहे मेहर बाजन। जब ये स्थिति जब हो जाती है कि राजी महाराज की पूर्ण मेहर जो होती है, जिस 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 भी वजूद के ऊपर होती है, तो फिर राजी महाराज की उसको मेहर का सिंहासन मिलता है, मेहर के मेहर और मेहर चवर श्री छत्र, और सिर के ऊपर छत्र होता है मेहर का ही, और उसको मेहर के चवर डुलाई जाते हैं। सोबत सेना मेहर की दिल चाहे मेहर बाजंत्र, सब कुछ उनका मेहर में ही हो जाता है। सोबत सैन्य मतलब जैसे कहते हैं ना वो सारी सारी फौज वगैरह सब कुछ उनके आसपास, सब कुछ मेहर में ही हो जाती है। बोली बुलावे मेहर की और मेहरे का चलन, रात दिन दो मेहर में वही मेहर मिलावा दुअंग। इस तरह उनकी जो बोलचाल है, बोली है, सब कुछ मेहर में ही हो जाती है।
और उनकी रहनी भी मेहर की ही हो जाती है। रात दिन दो मेहर में होय मेहर मिलावा रुहन। दिन रात उनके अंदर मेहर ही मेहर होती है, और इस तरह से मेहर से रूहों का मिलावा, और मेहर मिलावा रुहन मतलब रूहों का मिलावा भी होता है। बंदगी जिक्र मेहर की ए मेरे हक हुक्म, रूहें बैठी मेरे छाया मिने ये मेहरस इश्क इलम। बंदगी जिक्र हक की, यानी कि वो जो उनकी जो बंदगी होती है, सेवा होती है, वो भी मेहर की होती है। मेरे हक हुक्म, ये सब हक के हुक्म से ही होता है। हमारे चाहे कुछ भी नहीं होता जब तक कि हक का हुक्म ना हो, कुछ ना होती। रूहें बैठी मेहर छाए मिने पिए मेहरस इश्क इलम, और रूह राज्य की मेहर के तले बैठी रहती है और राज्य की मेहर का रसपान करती रहती है। बच्चों अभी 17 चौपाई होगी, है ना, और ये मेहर सागर 45 चौपाई का है। तो इसमें अब आप बताओ, आपको समझ में आ रहा है अभी कि नहीं, पहले ये बताओ। हाँ जी आंटी। समझ में आ रहा है जी आंटी। अभी जी अपने आंटी पास? है। हाँ, अभी और अब मैंने आपको होमवर्क दिया हुआ था, आपको चर्चा भी सकाशी की दी हुई थी, सकाशी का टीका भी दिया हुआ था। जिस तरह से देखो, मैं भी गोटे से देख के बोल रही हूँ, है ना, गोटे से देख के बोल रही हूँ, क्योंकि लर्न तो, हाँ बिल्कुल, हाँ लर्न तो बेटा सबको होगा, बट जैसे होता है ना कि बुक की जरूरत पड़ती है, तो समझने के लिए जरूरत पड़ती है बुक की साथ में, है ना। तो इसलिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि सेवा पूजा या गोटा साथ में लेके रखना, गोटे सब। उसमें क्या होता है कि आपका कंसंट्रेशन पूरा दोनों चीज पे जाता है आपका, ठीक है। और एक लर्न क्या है कि वो आपको, आपकी वो स्किल है आपको अच्छी तरह से, वो भी होना चाहिए, साथ साथ मीनिंग भी समझ में आनी चाहिए। तो अपन 4-5 चौपाई और चलाते हैं आज, है ना। अभी अपने पास 10 मिनट्स हैं, उसके बाद जो डाउट्स आपके होंगे 10 मिनट्स हैं अपन, मैं 4 चौपाई और लूंगी, उसके बाद संगीता मैम आपको एक परिक्रमा कराएगी, ठीक है। बस 4 चौपाई और लेते हैं अपन, 20 तक लेते हैं आज, बाकी कल लेंगे। ओके आंटी। कोई बात नहीं ओके, जूली बहन, आप कंटिन्यू कर लीजिए। नहीं हम नहीं 4 ही आप कराएंगे कंटिन्यू कर आप। लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी खाली एक वीडियो है वो चला देंगी, 22 हाँ तक नहीं, करा दो। हाँ कोई बात नहीं, वो कोई बात नहीं, मैं करा लेती हूँ। ओके। बंदगी जिक्र मेहर की ए मेरे हक हुक्म, रूहे बैठी मेरे छाया मिने ये मेरा सिश्किलम। ये राजी महाराज की मेहरों के रस को पीती रहती हैं वो। जित मेहर तित सब है मेहर अव्वल आखिर, सोहबत मेहर दे वही कहूँ मेहर सिफत क्यों कर। जित मेहर तित सब है, जहाँ राजी महाराज की मेहर होती है वहां पर सब कुछ आज हो जाता है। मेहर अव्वल आकर, शुरू से लेकर एंड तक राजी महाराज की मेहर होती है। सोहबत मेहर दे वही कहूँ मेहर सिफत क्यों कर। सोहबत मतलब साथ। अब जैसे अब ये शिविर का, अब बच्चों को अब जो मिलाया है, ये बाल शिविर लगा है, तो क्या है ये, सोहबत मेहर दे वही, राजी महाराज की मेहर हुई तो ही ये शिविर लगा, और तो ही हमें, हम और आप इंटरेक्शन कर पा रहे हैं बच्चे, ठीक है। ये होता है सोहबत मेहर दे वही कहूँ मेहर सिफत क्यों कर। अब ऐसी मेहर की हम सिफत कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ए जो दरिया मेहर का बातून जाहिर देखत, सब सुख देखत तहाँ मेरे जित बसत। अब क्या है, जैसे पहले भी कहा, ब्लेसिंग ऑफ सागर, ब्लेसिंग्स का ओशियन है ये, ठीक है, जैसे कुंज ने बताया। तो ये दरिया, दरिया मतलब सागर, ओशियन, ठीक है। राजीव महाराज का जो सागर दरिया मेहर का बातून जाहिर देखत, जाहिरी भी और बातूनी भी सब दिखता है, सब सुख देखा था मेरे जित बसत। लेकिन दिखता कब है, जहां पर मेहर होती है तब दिखता है ये। बीच नाबूद दोनों के आई मेरे हक खिलवत, दिन से सब कायम हुए मेरे की बरकत। बीच नाबूद मतलब मिट जाने वाली दुनिया, ये नाबूद मतलब क्या होता है, जो मिट जाने वाली है। यहाँ पर राजी महाराज की मेहर आई, बीच नाबूद दुनी के आई मेरे हक खिलवत, राजी महाराज की आई मेरे हक खिलवत। राजी, श्यामा जी और रूहें सब यहाँ पे आई राजी महाराज की मेहर से। दिन से सब कायम हुए मेरे की बरकत, और ये नाबूद जो मिट जाने वाला ब्रह्मांड है, ये भी अखंड हो जाएगा मेहर की बरकत से, ठीक है। वर्णन करूं क्यों मेहर की, सिफत नहीं पहुंचत, ये मेहर हक की बात उनी नजर माहे बसत। राजी महाराज की वर्णन करने के लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है यहाँ पर। ये मेहर हक की बात उनी, राजी महाराज की बात उनी मेहर है जो कि हमें राज्य के नजदीक ले जाती है। नजर माहे बसती, कहाँ बसती है, राजी महाराज की नजरों में बसती है।
ए मेहर करे सब जाहिर, सबका मता तोलत, जो किन कानो ना सुनिया, सो मेहर मगज खोलत। ठीक है, ये मेहर करे सब जाहिर, फिर इस राजी महाराज की मेहर से ही सबका मतलब धर्म, सारे धर्म शास्त्रों के, सारे वेद कतेबों के सारे के अर्थ अगर तारतम कहते हैं ना, तारतम इन जानाति सच्चिदानंद लक्षण, जिस रूह ने, जिस सुंदर साथ ने धनी की पहचान कर ली ईमान और विश्वास के साथ, फिर राजी महाराज की नजरे करम उस रूप पे हो जाती हैं और उसको धीरे धीरे इस दुनिया चारों तरफ की सारी पूरी क्या है, पूरा उनको गुज भेद सब खुलने लगते हैं। जो किन कानो ना सुनिया, सो मेहर मगज खोलत, जिसको आज तक किसी ने ना सुना, न देखा, न समझा, न जाना, उस रूह के अंदर राजी महाराज स्वयं अपनी मेहर करके उसको सब कुछ समझा देते हैं। ठीक है, अब ये 22 रुपये आज होगी मेहर सागर की। अब आगे संगीता मैम आपको लेंगी और फिर संगीता मैम के बाद जो डाउट्स होंगे वो अपन कंटिन्यू करेंगे, जो बच्चे रुकना चाहेंगे वो। ठीक है, डिसिप्लिन पहले। प्रणाम जी। प्रणाम जी आंटी। प्रणाम जी आंटी। प्रणाम जी आंटी। संगीता दीदी कंटिन्यू करो। हाँ जी बेटा, प्रणाम जी बेटा, प्रणाम जी सभी बच्चों को प्रणाम। बेटा अभी आप मैं देख रही थी सभी बच्चे मेहर सागर बहुत ध्यान से सुन रहे थे। अब मेहर होती किस पर है? जो हमारी परम धाम में पर आत्म बैठी है, राजी महाराज की नजर पर आत्म पर जाती है, तो पर आत्म का जो अक्ष है अर्थात ये, इस पर क्या होता है? राजी महाराज की मेहर इस पर भी होती है। मेहर वहां कर नहीं सकते थे, क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि वो अद्वैत की भूमि है। अगर वहां पर ही मेहर कर, वहां इलम भी नहीं दे सकते थे, वहां पर जोश भी नहीं था, हुक्म भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि वहां सिर्फ इश्क इश्क आनंद की लीला। तो राजी महाराज ने, अब आज आप यहाँ पर, मैंने आपको बताया था कि खिलवत में मैं खुदी का प्रकरण है जिसको हमें हटाना है। वो कब हटेगी? जब हम यहाँ पर जो भी कार्य करेंगे, यानी कि यहाँ जो भी करते हैं, चाहे हम वाणी पढ़ते हैं, चाहे हम शिविर में बैठते हैं, या कहीं भी कुछ भी करते हैं, वो सब राजी महाराज उस परात्म को दिखाते हैं। परात्म का जो अक्ष है इस पर होता जाता है। कैसे हो जाता है? वाया हुक्म से। जिस पर मेहर कर देते हैं उसको हुक्म हो जाता है, वो वाणी भी पढ़ने लग जाते हैं, वो शिविर की बातें भी समझने लग जाते हैं। जैसे आज का ही मैं अपना एग्जांपल दे दूं। आज सुबह से थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी मेरी, तो मैंने कहा चलो मैं शिविर अटेंड आज नहीं कर पाऊँ। मैं अपना एग्जांपल दे रही बेटा। लेकिन जब परात्म के दिल में, मेरी परात्म के दिल में राजी महाराज ने कहा, यहाँ बैठी बैठी लेटी तो हुई है, कोई बात नहीं, शिविर अटेंड करेंगे, तो दो शब्द मेहर के जो जूली बहन ने बताया या जो राजी का श्रृंगार उन्होंने बताया, एटलीस्ट मेरे दिल में तो गया, मेरे दिल में उसका भाव तो आया। तो ये किसके कारण से हुआ है? मेहर के कारण। तो हम यहाँ जो भी करते हैं, हम कुछ करते ही नहीं है, हमें करना भी नहीं है, सब राजी पे समर्पित करते। वो अपने आप सब कुछ, हमारी लीला भी वही करे, हमारा सब वही करेंगे। ये तब होगा जब हमारा दिल उस परात्म से जुड़ जाए। उसको जोड़ना बहुत जरूरी है। तो जब उस पर जुड़ जाएगा तो ये अपने आप इलम भी पड़ेगा। फिर हम कई बार कहते हैं कि हमें वाणी समझ में नहीं आती, हम पढ़ते तो हैं, वो अपने आप समझा भी देंगे, क्योंकि हमें उनको दिल देना है। अगर वो कहते हैं ना, चपाई भी आती है उनको, जिन्होंने कहा, भूल गई, सॉरी बेटा भूल गई, तो वो चपाई भी कहते हैं कि जब तक हम राज्य को दिल ही नहीं देंगे, उनसे प्रेम ही नहीं करेंगे, तो हमारे पर मेहर कैसे करेंगे? यहाँ दुनिया की तो हमें 1000 चीजें मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, लेकिन जो परतम का सुख है वो तो अलग ही है, उसकी तो बात ही निराली है। वो तो क्या कहें, उसका बयां ही नहीं हो सकता इस झूठी जुबान से, इस झूठी जुबान से उसका वर्णन भी नहीं हो सकता। सब राज्य की मेहर है ना। तो अक्षय आज ना वो जो मैंने भेजी थी ना सागर की, तो अभी दीदी है ना सागर वाली एक चलाएंगे, उसमें पूरे 8 सागर बता रखे हैं। और ये जो मेहर का सागर है, इसमें सभी सागरों का पूरा संपूर्ण सब चीज मेहर सागर में। मेहर दिखाने वास्ते तो खेल बनाया, इसमें निस्बत भी है, हमें हमारे संबंध का भी पता चलता है, इलम का भी पता चलता है, इश्क का भी पता चलता है, हमारी सब चीजों का पता चलता है। तो वाया मेहर से। अब ये सागर 8 जो है उसकी देखो वीडियो चल रही, ध्यान से सुनना बेटा। 1 मिनट है। बड़ी रांग छोटी रांग को चारों तरफ से घेर कर शोभायमान है। बड़ी रांग में कुल 80 महाहवेलियां
8 सागर और 8 जिमी सुसज्जित हैं। 80 महाहवेलियों में से 32 महाहवेलियां छोटी रांग की तरफ, 32 महाहवेलियां बाहर की तरफ और 16 महाहवेलियां सागरों और जिमी की संधि में सुशोभित है। अग्नि कोने में श्वेत रंग का नूर सागर बेमिसाल शोभा से युक्त है। यहाँ की जमीन, माहौल, वृक्ष, पशु पक्षी सब सफेद रंग के आने से शोभा में और भी निखार आ गया है। दक्षिण दिशा में नीर सागर है। यहाँ की सब जोगबाई लाल रंग की आने से लालिमा युक्त सुंदरता रूहों को अपनी तरफ खींच रही है। नैऋत्य कोने में क्षीर सागर शोभा ले रहा है। यहाँ सर्व जोगबाई अर्थात माहौल, वृक्ष, पशु पक्षी, जल, टापू महल आदि पीले रंग के आने से ये सागर सुनहरी सौंदर्य से भरपूर प्रतीत होता है। पश्चिम दिशा में दधी सागर सुशोभित है। यहाँ सर्व जोगबाई हरे रंग की आने से चारों तरफ हरियाली देखकर मन पुलकित हो उठता है। वायव्य कोने में घृत सागर आया है। यहाँ की सारी बनावट, वृक्ष, पशु पक्षी आसमानी रंग के आने से शीतलता का एहसास होता है। उत्तर दिशा में मधु सागर है। यहाँ की सर्व शोभा श्याम रंग की आई है। ईशान कोने में रस सागर है। यहाँ की सारी बनावट 10 रंग की आने से फिजा रंगीन प्रतीत होती है। पूर्व दिशा में सर्वरस सागर शोभा ले रहा है, जिसकी सर्व शोभा अनंत रंगों से सुसज्जित है। नूर नीर क्षीर दधि सागर, नूर नीर क्षीर दधि सागर, घृत मधु एक ठोर, घृत मधु एक ठोर, रस सर्व रस सागर, रस सर्व रस सागर, बिन मोमिन ना पावे और, बिन मोमिन ना पावे और, नूर नीर क्षीर दधि सागर, नूर नीर क्षीर दधि सागर। हाँ बच्चों, आपने देखा राजी महाराज ने आज मुझे कहा कि तबीयत तेरी ठीक नहीं है ना। मेरा तो इंटरनेट चल रहा है, मेरे पास तो यूट्यूब पे सारी सभी चीजें हैं, मैं वो बच्चों को दिखाऊंगा। तो राजी महाराज ऐसे ही तो मेहर करते हैं, हम उन पर समर्पित हो जाएं। जो कुछ है राजी महाराज आप करवाओगे तो भी ठीक, नहीं करवाओगे तो भी ठीक, है ना। तो ये सब राजी महाराज की मेहर ही होती है। उन तनों पर अगर मेहर करते हैं तो इन तनों पर भी जाहिरी भी होती है और बातूनी भी होती है। ये तो हम लोगों का बेटा प्रैक्टिकल है। अब आप जब राज्य की तरफ लगोगे, राज्य को अपना बनाओगे, उन पे यकीन और विश्वास रखना है। जैसे आप लोगों ने देखो, एक मुन्ना भाई MBBS पिक्चर देखी थी, उसमें संजय दत्त था, देखिए आप लोगों ने। उसमें क्या था, वो गांधी जी के सिद्धांत पे चलता था। उसको गांधी जी के सिद्धांत बहुत अच्छे लगते थे कि एक हर एक जगह पे गांधी जी दिखते थे। देखो गांधी जी जब वो कोई कार्य करते थे तो उसको गांधी जी उसी को ही दिखते थे, क्या दूसरे को दिखते थे क्या? नहीं, सिर्फ वो नहीं दिखते, नहीं उसे ही दिखते थे, क्योंकि वो उनके सिद्धांत पर चला था। सेम इसी तरह बेटा हमें भी राज्य हमारी प्राण नली से, कहते हैं ना, सहरग से नजीक है। सहरग से नजीक का मतलब बहुत नजदीक है। तभी तो उन्होंने यहाँ खेल में आने से पहले असराफिल भी भेज दिया, जबराइल भी भेज दिया।
उसकी एक चौपाई भी आती है, असराफिल जबराइल भेज दिया आमर, और साथ में हुक्म भी भेज दिया। असराफिल, अब असराफिल क्या करता है, ये जागृत बुद्ध है, असराफिल जागृत बुद्ध है। इस वाणी से हमको सारी अपनी खुद की पहचान हो गई। जबराइल क्या करता है, जोश का फरिश्ता। तो असराफिल जबराइल भेज दिया आमर, आमर का मीनिंग क्या होता है, हुक्म, अपना हुक्म भी भेज दिया। तो यहाँ हम हुक्म से लीला करते हैं। असराफिल जबराइल हमारी निगहबानी, अब निगहबानी का मीनिंग क्या होता है बताओ, निगहबानी कीजिए मेरे खासे बंदों पर। अब यहाँ आकर हम उनके खासे बंद हैं, हमारे राज्य महाराज से निस्बत है, हमारे राज्य महाराज से बहुत बड़ा संबंध है, जिसके कारण ही तो हम इतनी वाणी सुन रहे हैं, जिसको सुनने के लिए ऋषि मुनि देवी देवता सब इसको सुनने के लिए क्या कर रहे हैं, अपना खुद कलयुग में आने के लिए तरस रहे हैं कि हमें भी मनुष्य तन मिल जाए और ये वाणी मिल जाए, है ना। तो बेटा आज इतना ही काफी है। आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो बता देना। कल हम आपको पूरी परम धाम की 7 परिक्रमा कराएं, ठीक है। थोड़ा सा घर पे देखना, नहीं तो कोई बात नहीं। हमें एक दूसरी बात बेटा, अभी आप लोग बहुत छोटे बच्चे हो, आप लोग सिर्फ राज्य को जानो, उनकी लीला को जानो, और हमें कैसे यहाँ पर रहना है वो चीज जानो। आप जितना ज्यादा गहराई में जाते जाओगे ना, कंफ्यूज होते जाओगे। एज के हिसाब से राज्य महाराज आपकी एज के हिसाब से आपको धीरे धीरे सब कुछ दे देंगे। कहते ना कांच का कुप्पा है, श्रृंगार के अंदर जो पहले लिखी है कांच का कुप्पा है, अगर आपको एक साथ दे देंगे ना, तो आप यहाँ संसार में ना फिर पढ़ना लिखना बंद करके आप तो राज्य की तरफ लग जाओगे, है ना। यहाँ पे हमें सारे यहाँ के भी स्तन के भी काम करने हैं, और राज्य के काम तो राज्य भी करेंगे, और स्तन की भी मेहर राज्य ही करते, ठीक है। ठीक है बेटा, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महाराज बच्चों, ये मैं जो 22 छपाई रह गई है, मैं चाहूंगी कि कल कोई बच्चा एक्सप्लेन करे इसको। मैम मेरे पास एक क्वेश्चन है, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी पूछो। जो राज्य महाराज के श्रृंगार में उनकी